वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे हर वीकेंड के ऊपर निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस करते हैं अपन। टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल एंड करंट सिनेरियो के आधार पे हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अब आगे क्या कर सकती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। और आप लोगों का प्यार जो मुझे इस चैनल पर मिल रहा है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हिंदू नववर्ष है की शुरुआत है। चैत महीना की प्रतिपदा है, नवरात्रि की स्थापना है। और मेरी माँ भगवती से यही कामना है कि आप सभी का आने वाला नववर्ष शुभ और मंगलमय हो। आप सभी के इन्वेस्टमेंट, आप सभी की ट्रेडिंग, आप सभी को धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण रखे। और आपके ट्रेडिंग जीवन की सफलता के लिए मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर ये आज के जो निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस का कैप्शन चित्र है, इस चित्र के अंदर छुपी हुई कई घटनाएं हैं। हेडिंग बड़ा खतरनाक सा आपको देख के लगेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकेंड एनालिसिस फ्रॉम 1 अप्रैल। 31 तारीख को हमारे यहाँ ईद की ट्रेडिंग हॉलीडे है, इसलिए मार्च महीने की क्लोजिंग हो चुकी है। नया महीना अप्रैल से शुरू होगा और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1000 पॉइंट का निफ्टी का फॉल आने की पूरी संभावना है। मेरे से कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे कभी 2000 पॉइंट का निफ्टी के फॉल की वार्निंग दे देते हो, कभी 1000 पॉइंट के निफ्टी की वार्निंग दे देते हो। जब 2000 पॉइंट का निफ्टी का फॉल कंप्लीट हुआ था तब मैंने आपको, इनफैक्ट 2000 पॉइंट से पहले 1800 पॉइंट पे ही मैंने आपको वार्न कर दिया था कि मुझे अब नहीं लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से और ज्यादा नीचे जाएगी। और उस जगह से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट अपसाइड में दिए। दोस्तों, निफ्टी के अंदर ये सब ऐसा घटनाक्रम हो क्यों रहा है, इसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन डिसाइड टेक्निकल तो है ही है। टेक्निकल तो जो होता है वो अल्टीमेटली अपने टारगेट अचीव करते ही है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि अपने कई प्रीवियस वीडियोस के अंदर वार्न किया है कि मार्च अप्रैल और मई, ये तीनों महीने एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट वाइज बहुत हैवी वीक्स, हैवी मंथ्स है। और जिन लोगों को ट्रांजिट का मतलब नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बर्थ कुंडली होती है वो आपकी जीवन के बर्थ के समय की प्लेनेट की पोजीशन को कहते हैं। वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन ग्रह नक्षत्र आसमान में बदलते रहते हैं और जो आसमान में ग्रह चलते हैं उसको गोचर कहते हैं। गोचर को ग्रहों के चलन को गोचर कहते हैं, और उस गोचर को स्टडी जो करते हैं वही इंग्लिश के अंदर ट्रांजिट कहलाया जाता है। ट्रांजिट के अंदर 29 मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 6 ग्रहों का मीन राशि पीसीस के अंदर जमावड़ा हुआ था। सैटर्न ने कल की रात को अपना 2.5 साल बाद अपना ग्रह जो कि एक्वेरियस था, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में से निकल गया, वो मीन राशि पीसीज में आ गए। बड़ा ट्रांजिट है, 2.5 साल बाद होता है और इसके बड़े रेमिफिकेशंस रहेंगे अगले 2.5 साल के लिए। अगले 2.5 साल नहीं, अगले 5 साल मान ले। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो रहा है कि जो 6 प्लेनेट जो मीन राशि के अंदर थे उसके अंदर सूर्य ग्रहण भी हुआ जो कि कल था। और ये जो सामने चित्र लग दिख रहा है आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चित्र है। इसको डेविल्स हॉर्न कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण बड़ा यूनिक पिक्यूलियर इवेंट थी और डेविल्स हॉर्न का कल का ये चित्र है। फोटो क्रेडिट जिस इंटरनेट को दिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का है उसी का है।
और ये जो डेविल हॉर्न्स इस सूर्य ग्रहण के कारण आया, ये अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण इटसेल्फ में एक बैड ओमेन है, और उसके कारण, और ये जिस तरह की ये डेविल्स हॉर्न दिख रहा है, उसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी चित्र को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसके साथ ही मुझे ये भोलेनाथ के नंदी का ये चित्र याद आ गया, जो कि मैं मेरे पसंदीदा चित्रों में से है। ये बताता है कि हमारा मार्केट अंडरलाइंग बुल है। हमारे मार्केट में अंडरलाइंग बुल है। इंडिया की जीडीपी 4.2 या 4.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। और हम किसी भी दिन आने वाले हैं जापान की 4.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को क्रॉस करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। एंड 4.9 के ऊपर जर्मनी बैठा हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये मानना कि नहीं नहीं सब कुछ बेरिश है, बाजार खत्म हो गया, बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शेयर बाजार एंड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत धारणा है। भोलेनाथ और महादेव भारत की सनातन सभ्यता को नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएंगे। मैंने जैसा कि हमारा सिक्स प्लेनेट वाले वीडियो के अंदर आपको बताया, भारत की आर्थिक एक्सपेंशन तो होगा ही, भारत की ज्योग्राफी का भी एक्सपेंशन होगा। भारत के अंदर कई नए क्षेत्र, कई नई कंट्रीज मिलेंगे आपस में आके। और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान, चूंकि उसकी कुंडली के अंदर कई चीजें खराब है, उसके अंदर इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको इस बारे में कोई डिटेल में जानना हो, तो मेरा सिक्स प्लेनेट कंजंक्शन इन पीसीज को का वीडियो जो है उसको ध्यान से सुने। उसके अंदर डिटेल एनालिसिस किया गया है। बुलिश आर्ग्यूमेंट क्या है? बुलिश आर्ग्यूमेंट ये है कि 22,800 या 22,600 से एक टेक्निकल बाउंस आने की संभावना है, और ये हमारे लिए लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है प्रायर टू मदर ऑफ बुल रन। और बियरिश कंसर्न क्या है? बिलो 23,800, 1,000 पॉइंट का करेक्शन है। तो हम 23,800 से जो करेक्शन हमने 23,900 से हमने ये करेक्शन शुरू किया है, और इसके अंदर अभी हम 23,500 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अभी भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि हमारा ये करेक्शन 22,800 या 22,600 तक जा सकता है टेक्निकल चार्ट के आधार। ये ये डेविल्स हॉर्न का जो और कुछ खूबसूरत चित्र है, जो ये समुद्र में से हमें इस तरीके से एक डेविल्स हॉर्न निकलता हुआ दिख रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य ग्रहण की बेहतरीन इमेजेस हैं, और स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ इंडिकेट कर रही है। लेकिन हमें इस बुल्स को, जब भी हमें बुल मार्केट को राइड करना है, तो हमें इसी तरह से बुल को हॉर्न से पकड़ना पड़ेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद में दोस्तों हम अपन देखते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर हमने कई इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी है। इसके अंदर सिक्स प्लैनेट कंजक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो ये था। और ये निफ्टी का हमने लास्ट वीकेंड एनालिसिस था। और एक इंटरेस्टिंग इंडसइंड बैंक का हमने टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया, और उसका हमने फ्यूचर टारगेट 230 के आसपास टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बताया। तो ये उसके बाद जिस दिन से ये वीडियो मैंने आपको लगाया, वार्न किया, उसके बाद से ही इंडसइंड बैंक के अंदर डाउन साइड मूव और चल रहा है अभी। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको तोड़ने के बाद में ये अपने इस टारगेट की तरफ अग्रसर होगा। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। लेट्स सी कि दो इम्पोर्टेंट मेरे पुराने वीडियोस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये पिछला हफ्ता का वीडियो जो था, 24 मार्च को मैंने
जो आप लोगों को दिया था कि इसके अंदर बाजार बुलिश लग रहा है, और उसके बाद में जाके ये लेटर पार्ट ऑफ वीक के अंदर ये करेक्टिव मूव देगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इस वीडियो के कुछ अंश अपन सुनते दिया था कि ग्रीन कलर इज ऑन हराइजन। ये होली वाले वीकेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। और पांचों दिन बाजार ने एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए एक एक तरफा तेजी दिखाई। क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी? लेट्स सी। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने बहुत हैवी एस्ट्रोलॉजिकल वीक है, पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई है। उसमें बुलिश आर्गुमेंट क्या है? बुलिश आर्गुमेंट यही है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। इन्फ्लेशन इंडिया का जो आया है वो आज तक का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन है। कई कंपनियों ने अपनी बहुत अच्छी पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट्स बताई है। इंटरेस्ट रेट कम हो रही है। दो फेड ने भी इस बार इंटरेस्ट रेट को रोक लिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म है। बीरिश कंसर्न क्या है? डॉलर के खिलाफ वॉर अक्रॉस वर्ल्ड हो रही है। ब्रिक करेंसी से लेके चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये सब अमेरिका के अगेंस्ट होती जा रही है, और उसके कारण डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और डॉलर पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो यूएस मार्केट से लेके ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के मार्केट के अंदर इस पे बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल रिस्क। यूक्रेन रशिया की लड़ाई समाप्त होने के कगार पे है, और अगर वो इस वीकेंड के ऊपर अगर कोई बहुत अच्छी खबर आती है तो मंडे को बाजार के अंदर एक अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा मिडिल ईस्ट वापस से बॉईल होता हुआ दिख रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों पे अमेरिका डायरेक्ट हमले कर रहा है। ट्रंप ने पहला वार सिग्नेचर कर दिया है। इसराइल ने वापस गाजा के ऊपर हमला कंट्री में बसाने का ग्रीन कैंडल प्रीवियस ट्रेंड का रिवर्सल होता है। हम एक्सपेक्ट इसने बुलिश अमेरिकन मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर चार्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे निफ्टी लास्ट वीक थी इस कंसोलिडेटेड जोन में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये डबल बॉटम बना के यहाँ से रिवर्सल पैटर्न देने की कोशिश कर रही है, और इस बॉलिंजर बैंड के अपर साइड की तरफ मूव करेगी। और उसने वही किया। लास्ट 5 कैंडल्स बुलिश है। जैसे ही बॉलिंजर बैंड को निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो इसी बॉलिंजर बैंड से ये पांचों दिन की जो कैंडल है इस कंसोलिडेट ब्रेकआउट देके बंद करके ऊपर की तरफ उस प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तक जाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी इनिशियल डेज के अंदर तेजी, और उसके बाद में कुछ वॉलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसने ये लेवल भी काट दिया, ये जो निफ्टी का जो लेवल है 23,800, इनिशियली मैंने लास्ट वीकेंड एनालिसिस में बताया था कि यहाँ तक पहुंचेगी वीक के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आने की पूरी संभावना है। वैसा ही लास्ट वीकेंड एनालिसिस में हुआ। और आपका ज्यादा टाइम पास वीडियो पे न वेस्ट करते हुए एक इम्पोर्टेंट अनदर पुराना, ये 1 महीने पुराना मेरा वीडियो है मंडे मार्केट में हम के अंदर, मैंने आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल चार्ट दिखाया था। इस टाइम साइकिल चार्ट के अंदर जो लार्जर टाइम फ्रेम की जो चार्ट है, जो जो इस पर्पल लाइन से आपको दिखाया जा रहा है, वो 1 अप्रैल है। ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस जगह से करेक्ट करके यहाँ तक का, इस पॉइंट तक इसने आया है, और इस पॉइंट से आके इसने यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके बंद हुआ है। तो अगर 1 तारीख को इस लो को तोड़ के ये नीचे जाती है, तो हमको प्रिज्यूम करना चाहिए कि नेक्स्ट वीक टाइम साइकिल के अंदर ये पहले इनिशियली नीचे की तरफ का एक मूव देगी, और इस हाई को, जिस जो एंटरिंग हाई है उस हाई को जब ये क्रॉस करेगी, तब जाके ये हमारा बाजार इस तरीके का मूव देने की तरफ करेगा। इस बॉटम के ऊपर हमें ट्रेड करना है।
इस बॉटम के अंदर अगर आप लोगों ने मेरा डबल टॉप और डबल बॉटम वाला एजुकेशनल वीडियो जो कि मेरे चैनल पे हाउ टू ट्रेड डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो आप देख सकते हैं, और उसके आधार पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा डबल टॉप डबल बॉटम पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं इस वीकेंड के ऊपर निफ्टी क्या कह रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, और अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी जब 2000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी, तब निफ्टी उस उससे पहले मैंने इस जगह पे बताया था कि बाजार यहाँ से एक बाउंस करेगा, और उसके बाद ये इस हेड एंड शोल्डर का करेक्टिव जो बाउंस है वो इस लाइन के अपसाइड तक आएगा, जो कि 22,800 के आसपास है। 22,900 तक बाजार आया, और उसने आके इस कैंडल से रिवर्स करना शुरू किया, और हमने हमारे उस 2000 पॉइंट की सेल कॉल के सारे टारगेट अचीव किए। ये एक इंटरेस्टिंग सा ट्रायंगल है। मैं बहुत सारे लोगों को अपने कई रिपीटेड वीडियो के अंदर वो बताता हूँ कि ये ट्रायंगल क्या कह रहा है। ये ट्रायंगल ये बताता है कि हम बाजार में, हमारा बियर साइड खत्म हो चुका है, हम बुल साइड की तरफ अग्रसर हैं। क्यों और कैसे, इसको जानने के लिए आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उस कोर्स के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह। अभी निफ्टी ने क्या किया है कि 23,800 के ऊपर आके इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को पे आके रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसने डाउन साइड का मूव देने की कोशिश, और डाउन साइड का मूव देने की कोशिश की, और मेरा ये मानना है कि 22,800 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और 22,800 के बाद जो तेजी होगी वो एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी होगी, और बाजार एक लंबी अपसाइड की तरफ बढ़ेगा। ये चार्ट भी मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक एडवांस लेवल का ट्रायंगुलर चार्ट है। इसमें ये इस लाइन को सपोर्ट ले रहा है, और इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ से बाउंस किए डाउन साइड मूव देने की संभावना दे रही है, और इसका टारगेट भी 22,650 के आसपास है, जहां पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है जो मैं अपने पहले भी कई चार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो पैटर्न है ये एक एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, और इस चार्ट पैटर्न का जो अ, पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट पैटर्न हमें 22,000, 23,600, जो कि से 24,100 के बीच में से आके कहीं से ये पॉइंट रिवर्स करने की कोशिश करेगा। 23,744 से ये बाजार यहाँ से रिवर्स कर रहा है, और यही पॉइंट हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस लेवल से ये बाजार रिवर्स करने की कोशिश करेगा। 0.61% का करेक्शन इस जगह से इस ट्रैक का करेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के की ब्यूटी ये है कि ये आपको दोनों दोनों चीजें बताता है कि ये डाउन मूव कहाँ पे जाके खत्म होगा, और ये जो अप मूव आ रहा है ये अप मूव कहाँ जाके खत्म होगा। एंटिसिपेटेड डाउन मूव, एंटिसिपेटेड अप मूव्स को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ही हम हमारे को ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं सबसे खतरनाक चार्ट, जो कि निफ्टी का वीकली चार्ट है। इससे पहले मैं आपको निफ्टी के मंथली चार्ट के बारे में बताता हूँ। मंथली चार्ट बहुत बुलिश है। निफ्टी का मंथली चार्ट एक बुलिश चार्ट है। बुलिश चार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 21,104 की प्रीवियस मंथ की कैंडल की लो है, और इस मंथ की ओपनिंग 21,194 है, और इस मंथ की क्लोजिंग 519 है। और ये जो
528 है। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, ये एक तरह की इनसाइड बार, दिखने में बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल लग रही है, लेकिन ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल टेक्निकल पर्पस इट इज ए बुलिश इंटोनेशन के साथ में एक इनसाइड बार है या इनसाइड कैंडल है। और इस कैंडल के कारण हमें ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर के अंदर आगे किस डायरेक्शन में बाजार मूव करेगा। अभी अभी मुझे मेरा मानना है कि ये जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ, ये इस कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जिसकी क्लोजिंग इसी इसी बार के अंदर ही रहनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे एक अनदर इनसाइड बार को टेक्निकल चार्ट के ऊपर एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि जो वीकली कैंडल है, जो कि इस चैनल का ब्रेकआउट के बाद आई है, ये एक तरह की डोजी कैंडल है। डोजी भी नहीं, इनफैक्ट इज ए क्लासिक ग्रेविस्टोन डोजी है। और ग्रेविस्टोन डोजी के बाद में अगर अगले नेक्स्ट वीक की अगर ओपनिंग अगर रेड में होती है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कैंडल है, वीक वाली प्रीवियस वीक की जो पूरी बुलिश कैंडल है, जो कि 22,350 से शुरू हुई थी और 23,350 पे जाके खत्म हुई है, एक वीक के अंदर 1,000 पॉइंट का निफ्टी की जो कैंडल है, ये कैंडल ऑलमोस्ट पूरी पूरी रिवर्स होनी चाहिए। और पूरी पूरी रिवर्स होनी चाहिए, तो उससे उस ये एक एंटिसिपेटेड मूव है इस कैंडल के कारण, जो कि अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एसजीएक्स अगर 1 तारीख तक भी अगर रेडी रहती है, अभी 150 पॉइंट माइनस है। 2 तारीख को ट्रम्प साहब अपना ट्रेड टैरिफ लगाने की पूरी संभावनाएं लेके बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2 तारीख का के बाजार को देख के, जिस तरह से 700-800 पॉइंट का डाउ जोन्स के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला था वीकेंड के ऊपर, तो 31 तारीख को अमेरिका में ट्रेडिंग होगी और उस दिन अगर अनदर 400-500 पॉइंट का डाउ का सेल ऑफ आएगा, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि निफ्टी 300-400 पॉइंट के गैप डाउन के साथ में खुलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल और इस ब्रेकआउट चैनल को निफ्टी रीटेस्ट कर सकती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं 22,800 पे, कितना पॉइंट हो गया? 22,800, जो कि 23,800 से 1,000 पॉइंट का डाउन मूव है। तो आपको कॉशियस रहना चाहिए कि ब्रेकआउट के बाद का रीटेस्ट है ना, अनादर बुल रन की तैयारी हो सकती है। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे नेक्स्ट मंथ के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी मीट भी 7 तारीख 8 तारीख को है, जहां पे वो इंटरेस्ट रेट कट करने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कॉशियस मूव है अभी। अगर 1 तारीख से हम ये शुरू कर रहे हैं, तो आप मान के चलें कि अगर ये 22,800 के आसपास आती है, तो वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया है। क्रूड ऑयल का चार्ट जो है, वो भी अपने आप में बड़ा खतरनाक मूव दिखा रहा है। ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट देता है, तो आप मान के चलो कि क्रूड $20 के आसपास आने की पूरी संभावना है। अभी $70 है सर। $70 से $50 का करेक्शन, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दे रहा है। और जिस तरीके से गोल्ड के अंदर अप मूव आ रहा है, क्रूड नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीजें बता रही है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कहीं कोई नई लड़ाई होने की पूरी संभावना है। और उस लड़ाई के ये एंटिसिपेटेड मूव है कि इक्विटी का डाउनफॉल, क्रूड का डाउनफॉल और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तेजी। तो इस मूव के को अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 3,000 से 3100 इसको पकड़ ले, तो 100 पॉइंट का अनदर अप मूव। तो
3200 का जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने की तरफ गोल्ड बढ़ रहा है। और अभी 3144 तक वो पहुंच गया है। ये जो गोल्ड का $3200 का जो टारगेट था, मैंने आपको मेरे धनतेरस वाले गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट वीडियो के अंदर दिया था कि गोल्ड धनतेरस पे ये बता दिया था आपको कि गोल्ड $3200 से पहले जाके नहीं रुकेगा। सिल्वर सिल्वर ने एक इंटरेस्टिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है इस पैटर्न के ऊपर, और इसने इस लाइन का जो 35-36 डॉलर का जो रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट दे के वापस इसने एक रेड कैंडल बनाई है। और अगर ये पार करता है तो आप ये मान के चलो कि सिल्वर $40 की तरफ बढ़ने वाली है। बहुत कॉशियस मूव रखें जो लोग कमोडिटी को ट्रेड करते हैं उनके लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस अनलेस अनटिल आप उसके कंपोनेंट्स को ध्यान से देखें तब तक ये पूरा नहीं होता है। और निफ्टी और के इंडेक्स को बिना रिलायंस के आप कभी असेस नहीं कर सकते। रिलायंस के चार्ट ने एक बहुत अच्छी इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद में इस चैनल के अपर बैंड तक वापस आ गई, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये यहाँ इस लिक्विडिटी स्वीप से जिस दिन ये यहाँ एंटर हुई थी उस दिन बता दिया था कि इस चैनल के अपसाइड में जाएगी, और वहां से ये 1300 के आसपास से ही ये रेजिस्टेंस ले रही है। और ये इसने एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बना के आपको दी है। ये जो लास्ट टू कैंडल्स है ये दोनों कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर्स को बता रही है। और वैसे भी अगर बाजार के अंदर 1000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल अपन एंटिसिपेट कर रहे हैं तो बिना रिलायंस के गिरे वो पॉसिबल नहीं है। रिलायंस के बाद में अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने भी एक इंटरेस्टिंग सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस टॉप से राइट शोल्डर के अंदर अगर ये डाउनफॉल करता है तो ये 1640, और इसका जो टॉप है ये 1845 से ये करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एचडीएफसी बैंक के अंदर करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। होगा या नहीं होगा ये नहीं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या है। सेम सेम हियर विद द आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दे रहा है, और इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर दे रहा है तो हम लेफ्ट शोल्डर के अक्रॉस राइट शोल्डर के अंदर भी कहीं कहीं भी करेक्शन देख सकते हैं जो कि 1250 तक आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर दोनों की निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज आईसीआईसीआई बैंक हाई बीटा स्टॉक है, और ये जिस दिन गिरेगा उस दिन 5-5%, 6-6% करके गिर सकता है। और पहले ऐसा माना जाता था कि एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो हाई बीटा नहीं है और उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से एफआईआईज और कॉल एंड पुट के लिए ये लोग जिस तरह का प्रीमियम को मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके चलते इन्होंने एचडीएफसी बैंक को भी हाई बीटा की तरफ बिहेव करने को मजबूर कर दिया है। एसबीआई अनदर बैंकिंग बिग बैंक ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट का इसके पीछे बैंक का लॉजिक है। और सूर्य ग्रहण का बैड इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट एसोसिएटेड बैंक्स के ऊपर। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स और एसबीआई स्पेशली, क्योंकि ये इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट है, तो जिस तरीके से इसने यहाँ पे करेक्शन दिया है तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक करेक्टिव मूव 720 तक के लिए अनदर 50 पॉइंट के करीब का एक्सपेक्टेड फॉल एसबीआई में भी हो सकता है। इन्फोसिस, जो लोग मेरे को काफी लंबे अरसे से जानते हैं उनको पता है कि मैं इन्फोसिस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। और जिस तरीके से नारायण मूर्ति जी सबको 7-7 दिन 7 डेज 24/7 करके काम कराने की बातें करते हैं, उनसे तो मैं उनका कतई बिल्कुल फैन नहीं हूँ। तो इन्फोसिस का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा रहा है। ये डबल टॉप से सेल ऑफ दिख रही है, और डबल टॉप के सेल ऑफ के बाद में ये अगर जब ये यहाँ पे जब इसने इस रिजल्ट के गैप डाउन के साथ में जब ये रिजल्ट दिया था तब मैंने अब एक चीज प्रेडिक्ट की थी कि अगर ये 1175 या 50 का जो लेवल है इस लेवल को जिस दिन ये तोड़ देगा
उस दिन ये 500 या 750 की तरफ अग्रसर हो जाए। इसने क्या किया है, इस लेवल को तोड़ा नहीं और यहां से इसने बाउंस बैक दिया। और बाउंस बैक देके ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन टॉप है। लोग बाग इन्फोसिस को बेच रहे हैं टॉप पे, और हमारे यहाँ गुलेबल इनोसेंट इन्वेस्टर्स इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि नारायण मूर्ति का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर ये जो फॉल है, अगर ये फॉल इस पॉइंट पे आके नहीं रुका वापस, आई विल रिटरेट कि अगर ये 1180 का लेवल अब की बार इन्फोसिस तोड़ेगा, तो आपको इन्फोसिस 500 रुपए की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखेगा। ये मेरी एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है, और इसके ऊपर ये टेक्निकल पैरामीटर पे है, इसमें इंडिविजुअल एंड पर्सनल कुछ नहीं है। अगर ये लेवल टूटते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये लेवल टूट जाएगा, तो आप मान के चलो कि पहला टारगेट 840 है और दूसरा टारगेट 500 रुपये है, जिसकी पूरी संभावना ट्रम्प बाबू के सारे फैक्टर्स देखने के बाद लग रही है। इन्फोसिस का चार्ट की जो एडीआर है, जो अमेरिका में लिस्टेड है, अगर अपन उस एडीआर को ध्यान से देखेंगे, तो ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देके ये काफी करीब है अपने बॉटम के। लेकिन ये पैटर्न हमारे यहाँ अभी, यहाँ जो एडीआर है वो यहाँ है। ये ये एम के बाद में एडीआर यहाँ तक पहुंच चुकी है, इस जोन पर। हम अभी यहाँ पे हैं। ये इंडियन इंडियन इंफोसिस का स्टॉक है, और ये एडीआर है। और इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि वो लोग एडीआर को पहले बेच रहे हैं। आइडियल सिचुएशन में दोनों के प्राइस में ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों के चार्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे हैं इसके अंदर, इंडियन इन्फोसिस के अंदर। लेकिन एडीआर हमारी इस जगह तक आ चुकी है, और ये इस बॉटम तक आना है इसको। और अगर ये इसको भी तोड़ेगी, तो ये $14 की तरफ आएगी। तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है, तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। और अगर हम इस पैटर्न को ये सोचे कि नहीं, इन्फोसिस में ऐसा थोड़ा हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक स्टॉक है, कुछ नहीं सर, थोड़े दिन बाद में निफ्टी में से निकाल बाहर करेंगे इसको। और इस ये जो बड़े प्लेयर्स है, ये अपने आप को एग्जिट, जब तक इनके पास से पोजीशन खत्म नहीं होगी तब तक इन्फोसिस नहीं गिरेगा। इन्फोसिस तभी गिरेगा जब इन ये लोग अपनी पोजीशंस बेच चुके होंगे। इन्फोसिस को इतना बुरी तरह गिरते हुए देखने के बाद मेरा मन किया कि चलो टीसीएस को देख लेते हैं, टीसीएस क्या कहता है। तो टीसीएस भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे, और इसने एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन है, जो कि आप अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस बॉटम से 1 2 3 4 और 5 टाइम टेस्टेड लाइन है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन को इस ये ब्रेक डाउन दे रहा है। और ब्रेक डाउन देने के बाद में इसको रीटेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टीसीएस 3800 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि अभी 5650, तो हमने को कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ से एक रिन्यूड सेलिंग आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है। टीसीएस के बाद में हम टाटा मोटर के एक इम्पोर्टेंट स्टॉक को देखते हैं। इस स्टॉक के अंदर वैसे इसलिए इंटरेस्ट जागृत हो गया है कि एलन मस्क के कारण जो इंडिया में टेस्ला आ रही है, उसका उसका अगर ईवी मार्केट के ऊपर अगर कहीं पे भी ग्रोथ होगी, तो सबसे ज्यादा डेंट अगर लगेगा तो टाटा मोटर को ही लगेगा। लेकिन ये जो बाजार के अंदर फॉल आया है, लास्ट लास्ट गैप डाउन फॉल जो है, ये जो गैप डाउन का जो फॉल दिख रहा है आपको, ये टाटा मोटर के कारण नहीं, टाटा मोटर के अंदर ईवी के कारण नहीं आया है। ये इसलिए आया है कि अमेरिका में ट्रम्प साहब ने 25% की ड्यूटी लगा दी इम्पोर्टेड कार के ऊपर।
और आप लोग कहेंगे यार कि टाटा मोटर का इंपोर्टेड कार से क्या लेना लाना। टाटा मोटर की 75% रेवेन्यू जगुआर लैंड रोवर से आती है। और जगुआर लैंड रोवर की कारें अमेरिका में नहीं बनती है, वो ब्रिटेन में बनती है। तो उसमें 25% की जो टैक्स इम्प्लीकेशन थी, उसके कारण ये गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद कंसिक्यूटिव 2 दिन की डोजी बनाई है, जो कि एक बहुत स्ट्रांग वार्निंग साइन है। अगर ये 2 दिन की वार्निंग, अगर ये यहाँ से गैप अप होके अगर ये ऊपर बाजार यहाँ तक नहीं आती है, 700 के ऊपर तक नहीं आती, तो आप ये मान के चलो कि ये नीचे की तरफ 625 की तरफ बढ़ रही है। 625। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 610 या 600 से 620 के बीच के अंदर ये इसका अकुमुलेशन जोन है। और ये इस जगह के ऊपर आके टाटा मोटर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है। टाटा मोटर के बाद में एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको मैं काफी लंबे अरसे से ट्रैक कर रहा हूँ। पैटर्न तो इसका कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये इसने भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया और उसके बाद में यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद का ये जो मूव है, या तो इस चैनल के बॉटम की तरफ हम 1500 के आसपास वापस पहुंचेंगे और वहां से एक बार वापस अपसाइड देंगे। और अगर किसी कारणवश इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बहुत बड़ी तेजी भारतीय के अंदर देखने को मिलेगी। भारतीय और अदर टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बुलिश हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मई 15 को जुपिटर जेमिनी के अंदर आ रहा है। जेमिनी का आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल साइन देखा होगा, तो उसके अंदर दो दो बच्चे होते हैं। और जेमिनी हमारी थर्ड राशि है, जो कि वॉइस और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। तो वॉइस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर देवगुरु जुपिटर के आने से अगले 6-8 महीने टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स के लिए बहुत स्ट्रांग बुलिश सिग्नल एस्ट्रोलॉजिकली दे रहे हैं। टेक्निकल चार्ट में जो होगा उसके आधार पे आप लोग ट्रेड करिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली आप इस सेक्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। और इसी के साथ में लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स 14 मार्च और 29 मार्च के खत्म हुए। और हमारा नववर्ष शुरू हुआ है। और इस नववर्ष के शुरू होने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हमारे भविष्य के जो वीडियो आ रहे हैं, हाँ, निफ्टी की जो एडीआर है, रिलायंस की एडीआर है, वो 0.7 डॉलर नीचे है, 1% का कट दिखा रही है। और जितनी और अदर एडीआर हैं वो भी डाउनवर्ड मूव दे रही है, जिसमें इन्फोसिस 2.5% टूटा हुआ है, और विप्रो 3% है, एचडीएफसी बैंक 1% माइनस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो बाजार अगला हफ्ता नेगेटिव शुरुआत के लिए अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, इस इस एनालिसिस से आप लोगों को मदद मिले आपके नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स प्लान करने के लिए, इसी कामना के साथ इस एनालिसिस में जो भी चीज मैंने आपको बताई है, कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। और डिस्क्लेमर कि मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर बाजार के अंदर करते हैं, तो ये हाई रिस्क ट्रेड है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ही करें। मैं या मेरा चैनल किसी भी किस्म की लाभ और हानि के लिए जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल अलोंग विद एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा अप्रैल का नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है, और उसके अंदर आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद एक बार फिर
हिंदू नववर्ष की आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आपके भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना माँ भगवती से करता हूँ। माँ भगवती आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।